नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 नवंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, शतभिखा नक्षत्र है, दोपहर 1:05 तक। इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, हर्षण योग बालवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज अक्षय नवमी है। जन्म कुंडली में दो ग्रह, सूर्य और चंद्रमा, इनके कमजोर हो जाने से पूरी जन्म कुंडली कमजोर हो जाती है। और ये दोनों ग्रह अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, तो कुंडली में बाकी के दुर्योग हो भी तो भी जातक अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल करता है, क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास और मन में सकारात्मक विचारधारा होती है। सूर्य के कमजोर होने से जहां आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, वहीं चंद्रमा के कमजोर होने से मन में केवल और केवल नकारात्मक विचारधारा उत्पन्न होना, एक अज्ञात भय सदा बने रहना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। कल सूर्य को बलवान करने के लिए मैंने दिव्य प्रयोग बताया था। आज कल गोपाष्टमी पर और आज अक्षय नवमी, संयोग देखिए, अद्भुत स्तुति है। कार्तिक मास के एकमात्र छोटे से प्रयोग से, यह कार्तिक मास में ही किया जा सकता है, इस दिव्य प्रयोग से आप अपने चंद्रमा को, चाहे वो चंद्रमा किसी भी तरह के दुर्योग में क्यों ना हो, बलवान कर सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हैं, उन्हें यह प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और बुध युति बनाकर तुला राशि में, केतु और सूर्य युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ युति बनाकर मकर राशि में, चंद्रमा का कुंभ राशि में यथावत संचरण जारी है। तो वहीं मीन राशि में मंगल का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर तक चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा को बलवान करने के लिए आज एकमात्र कार्य करना चाहिए। कार्तिक मास में पलाश का पुष्प भोलेनाथ पर या ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से किसी पर भी पलाश का पुष्प अर्पित करना, विशेषकर भोलेनाथ पर पलाश का पुष्प अर्पित करने से कमजोर चंद्रमा बली हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि सबको पलाश का पुष्प मिलेगा ही नहीं। प्रायः पलाश का वृक्ष हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था है। शास्त्र में
स्नान से ग्रहों को बलवान करने की विधि सदैव कही गई है। और ये पलाश हवन सामग्रियों में नवग्रह की जो हवन की वस्तुएं होती हैं, हवन की समिधा जो होती है नवग्रहों की, उसमें चंद्रमा की समिधा आपको मिल जाएगी पलाश के रूप में। तो आप किसी भी दुकान से पलाश की लकड़ी, जहां पूजा पाठ की सामग्री बिकती हो, वहां से जाकर के खरीद लीजिए और स्नान के जल में प्रातः काल ही उस जल में ही पलाश की लकड़ी को डालकर और उसी जल से स्नान करिए और जल स्नान के पश्चात चंद्रमा के मंत्र का जप, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का आप जप करिए। बहुत सरल है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक माला जप आज अवश्य करिएगा। मैं पुनः बता दूं, जिनको पुष्प प्राप्त है वो तो केवल पुष्प का प्रयोग करें, क्योंकि मूल प्रयोग पुष्प का ही है। शास्त्रीय विधि पुष्प से ही चंद्रमा को बलि करने का है। और अगर आपको पुष्प प्राप्त नहीं होता तब इस लकड़ी से स्नान करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा और चंद्रमा के मंत्र का जप करना आपके लिए लाभदायी। तो आज अक्षय नवमी को इस प्रयोग को करके अपने चंद्रमा को अवश्य बलि करिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज भी यथावत संचरण कर रहे हैं, लेकिन ये चंद्रमा अब राशि परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं। धनिष्ठा और दोपहर के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके लिए बढ़िया प्रभाव देंगे। सप्ताह का पहला दिन कई उलझा हुआ मसला, जो कि आपको राह जहां नहीं मिल पा रहा था, या कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी जिससे आप जूझ रहे थे, समझ लीजिए उलझन सुलझने वाली है। किसी बुजुर्ग की मदद आज लीजिएगा, बुजुर्ग की राय लीजिएगा। कार्यस्थल पर भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग होते हैं, हो सकता है आपसे वो पद में आपसे नीचे हों, उनकी राय ले लीजिएगा। आज बुजुर्ग की सलाह से आपकी समस्या दूर हो जाएगी, रुका हुआ कार्य बन जाएगा, उलझी हुई स्थिति सुलझ जाएगी। एक और बात, जो भी करना है आज ही करिएगा, कल पर मत टालिए, नहीं तो इसका आपको नुकसान होगा। विशेष धन कमाने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन गैर कानूनी तरीके से आज धन कमाने के पक्ष में नहीं हूं मैं। अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं तो मुश्किल में फंसेंगे। अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा आज सकारात्मक रखिए और दिन का आनंद कैसे ले सकते हैं, सप्ताह का पहला दिन है, शांति के साथ कैसे बीतेगा, इसी बात का प्रयत्न करिए। समस्या कैसे सुलझ सकती है, इस पर आपको काम करना चाहिए। आज दिन भर आपके दिमाग में चलता रहेगा कहां से धन आए, परंतु मैं फिर वही कहूंगा, कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा। पैसों का निवेश अगर करने वाले हैं आप, निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, तो आज निवेश मत करिए, क्योंकि लापरवाही, गलत कदम और आपका हो सकता है पैसा नुकसान हो जाए। तो शेयर मार्केट में निवेश करने से आपको मना कर रहा हूं। एक बात और बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो वहीं किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात या हो सकता है फोन पर बातचीत हो जाए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहेगा। जो तनाव परेशानी कल थी वो दूर होने वाली है। प्रेम संबंध में जो तनाव था वो दूर होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। तो वहीं जीवन साथी का मूड भी आज बढ़िया रहेगा। विद्यार्थी अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। और पेट से संबंधित परेशानी से आप जूझ रहे थे तो खान पान का ध्यान रखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। आज आपको अपने इष्ट देवता की आराधना करनी चाहिए और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। चंद्रमा इससे बलि होते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करने की सलाह देता हूं। और वृषभ की हम बात कर लें तो वृषभ के लिए दिन ठीक है। रुके हुए कार्य शुरू होंगे। कार्य को प्रारंभ करने के लिए आप आगे बढ़िए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो यथावत स्थिति है। राहु का संबंध आपकी राशि से और चंद्रमा का संबंध आपके दशम भाव से। कार्यक्षेत्र में आज दिमाग का प्रयोग ज्यादा करिए, जुगाड़ लगाइए। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो जो कमजोर हो उनके साथ कभी राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन आज राजनीति करने का मौका मिलता है तो चूकिएगा भी मत। जरूरत पड़ने पर मुंह देखी बोलना आपको पड़े तो वो भी कर लीजिएगा। ये मौका है, इसे गंवाइएगा मत, इससे आपको फायदा मिलेगा।
जो भी आपके सपने हैं वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं, मेहनत से पीछे मत हटिए। आज होने वाली कुछ महत्वपूर्ण मुलाकातें आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगी, और व्यापारी हैं तो बड़ा कोई सौदा, फायदेमंद सौदा होने वाला है। अगर नौकरी चली गई है तो नई नौकरी का ऑफर आपको मिलेगा, और खरीदारी करते हैं तो बेहद सावधान होकर के खरीदारी करिए, क्योंकि खरीदारी में अत्यधिक खर्च की संभावना है। आज आपको किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया, और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। खूब मेहनत करिए, जबरदस्त मेहनत करिए, अच्छी सफलता मिलेगी। सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, जरा सावधान रहिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा, और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का 108 बार हो सके तो जप कर लीजिएगा। यानी आप चंद्रमा का भी मंत्र 108 बार जपिए और पंचाक्षर मंत्र भी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। मिथुन की बात कर लें तो गोचर कुंडली में स्तुति आज भाग्य से संबंधित है चंद्रमा, और वहीं आपके राशिपति जाकर के बैठे हैं पंचम में आपकी राशि से। शुक्र के साथ युति बनाकर दिन आपके लिए बेहद खास, बहुत बढ़िया बदलाव होने जा रहा है। शुक्र चंद्रमा, बुध चंद्रमा का नवम पंचम का यह संबंध आपकी कोई बड़ी टेंशन दूर होने वाली है, कोई बड़ी चिंता समाप्त होने वाली है। नया कार्यालय या नया दुकान खरीदने का, व्यवसायिक स्थल नया करने का मन बना रहे हैं, आगे बढ़िए। कारोबार से संबंधित कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं, लीजिए। और जीवन में बड़े बदलाव करने की सोच रहे हैं तो भी कीजिए। मिला जुला करके मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि बड़ा कुछ करने के लिए, बड़ा निर्णय लेने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज आपका विचार, आपका दिमाग बिल्कुल संतुलित रहने वाला है। योजना बना करके, एकाग्र होकर के योजना बना करके कोई निर्णय लें तो आपको सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश आज आपके लिए बेहद फायदेमंद है, और मेहनत से तो वैसे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कहीं भी रहिए, जिद आज आपको नहीं करना, और अपनी बात मनवाने के लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना। किसी के साथ कोई पुरानी शत्रुता है तो शत्रुता को भूलकर आगे बढ़िए। विशेषकर कुटुंब के मध्य किसी बात पर मतभेद है तो मतभेद को भुलाकर आगे बढ़ने में फायदा है। कार्यस्थल पर साथियों से मनमुटाव या मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। यानी जो आपके साथ के लोग हैं उनसे मतभेद नहीं होना चाहिए। नया निवेश बिल्कुल करिए, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दांपत्य जीवन सुखद, जो लोग विवाहित हैं उन्हें जीवन साथी से बिल्कुल सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के अगर विद्यार्थी हैं, जबरदस्त सफलता, और आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थी हैं, मीडिया फील्ड से जुड़े हैं, जबरदस्त सफलता। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा, और आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के इलायची अर्पित करिएगा, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज क्या लेकर के आ रहा है यह दिन। ग्रह स्तुति आपको सकारात्मक रहने की बात कह रही है। सकारात्मक रहिए, अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए, व्यवहारिक बनिए। सबके साथ संबंध मधुर आपका कैसे हो, इस बात का विचार करिए। जो आपका मुख्य स्वभाव है, अगर उसी स्वभाव के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह सफलता मिलेगी। यात्रा से बचिएगा, और कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत के दौरान बेहद सतर्क और गंभीर रहिएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज किसी भी तरह के सौदेबाजी में आपको सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। और किसी भी बात की गहराई में जाए बिना सोचे समझे आधी अधूरी बात को सुनकर कोई टीका टिप्पणी करने से बचिए। सुनी सुनाई बात पर आज विश्वास मत करिएगा। कोशिश अपनी कम मत होने दीजिए, कोशिश करते रहेंगे, सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर आज जोखिम भी आप लीजिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर सोच समझ करके अपनी परेशानी अपने दोस्तों से आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों की राय से आपको बेहद फायदा मिलेगा। हालांकि दिन थोड़ा थकाने वाला है, मैं बहुत अच्छा इसलिए नहीं कह पा रहा हूं, थोड़ा तनावपूर्ण भी है। आपका पैसा भी कहीं फंस सकता है, सो जरा सावधान रहिए। और कारोबारी हैं तो कारोबार में अस्त व्यस्तता रहेगी, अव्यवस्थित रहेगा व्यापार। कुछ नया प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। आज प्रेम संबंध में थोड़ी तू मैं होने वाली है, और विद्यार्थी आज परेशानी महसूस करेंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होगी। सेहत से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग करना है, और मां को प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलिएगा, आपके सारे काम बनेंगे।
मां को प्रणाम करेंगे तो चंद्रमा वैसे भी बली हो जाएंगे। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा, निवेश ना करें। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में संचरण कर रहे हैं। कोशिश करते रहनी है, लगातार प्रयत्न करते रहना है, सफलता अवश्य मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा धनिष्ठा और इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे। व्यापारी हैं, व्यापार में अगर कोई विवाद है उसका निपटारा होगा, इसका आपको फायदा मिलेगा। और नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर वातावरण बढ़िया रह सकता है। बस आपको धैर्य और इत्मीनान के साथ आगे बढ़ना है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। जो भी बाधाएं परेशानियां आएंगी सब एक एक करके सुलझती चली जाएंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा बिल्कुल यथावत स्थिति में, बाकी की ग्रह स्थितियां भी यथावत स्थिति में। शुक्र बुध युति बनाकर के आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा के साथ इनका नवम पंचम का संबंध बन रहा है। जो भी महत्वपूर्ण योजना है उसकी तैयारी अभी से शुरू करिए। और किसी भी मामले में, विशेषकर व्यापारी हैं तो व्यापार में लापरवाही आज आपसे हो सकती है। लापरवाही से नुकसान होगा, इससे बचिए। लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के अगर काम करते हैं अवश्य सफलता मिलेगी। मेहनत आज जितना हो सके अधिक से अधिक करिए और फिर से कहूंगा एकाग्र होकर के करिए। गलत तरीका इस्तेमाल करना, शॉर्टकट यूज करना लाभ तो नहीं कराएगा, गलत फहमी होगी, नुकसान होगा, किसी मुश्किल में पड़ेंगे। पैसों की स्थिति में सुधार आने वाला है। तो वहीं अगर जीवन साथी के साथ संबंध में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, मतभेद हो गया था, उसमें आज प्रेम आने वाला है। यानी प्रेम, दांपत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है। और जीवन साथी का आज आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों को परिणाम निराशा देने वाली है। जो भी परिणाम मिलेगा उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। सेहत के मामले में सावधान रहिएगा, विशेषकर जीवन साथी की सेहत को लेकर के आपको चिंतित होना पड़ सकता है। आज गजानन की आराधना आपको करनी चाहिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ, और आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। चंद्रमा उससे बली हो जाते हैं। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे, निवेश आप कर सकते हैं। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर, राहु की दृष्टि आपकी राशि पर और मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना, चंद्रमा का षष्ठम में पाप मध्यत्व में जाकर के बैठना। कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना। और आज कुछ नया एक्स्ट्रा प्रयोग मत करिएगा। सफलता चाहते हैं तो धैर्य बना करके रहना है। जो भी अनचाही स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न हो गई है उसे कोशिश करिए और कोशिश करके खत्म करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। आसपास के लोगों के साथ जहां भी रहिए वहां अपना व्यवहार बेहद सटीक रखिएगा। ऐसा व्यवहार रखिए जिससे सामने वाले को कोई बुरा, कुछ भी बुरा न लगे। व्यापारी है तो व्यापार सामान्य चलने वाला है। व्यापार को बढ़ाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में एक अच्छी बात यह है कि गुरु भले नीच राशि में, परंतु इनका संबंध आपकी राशि से बन रहा है, सो हर मामले में कहीं ना कहीं राहत आपको मिलती रहेगी। सेहत के मामले में सावधानी रखनी है। कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी होगी। और कारोबार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। विद्यार्थियों को भी आज जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, और विशेषकर IT फील्ड के विद्यार्थियों को। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो प्रेमी से आज थोड़ी तू मैं अनबन होगी और बाद में जाकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन साथी से आज सम्मान मिलेगा। विद्यार्थियों को सतर्क होकर के आगे बढ़ना चाहिए, सफलता मिलेगी। और पेट से संबंधित परेशानी आपको है तो आपको राहत मिलने वाली है। भोजन का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक और निवेश आपको ना करने की सलाह देता हूं। तुला की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में स्थिति यथावत, आपको भी मालव्य योग और शश महापुरुष योग का लाभ। तो वहीं शुक्र बुध की युति आपकी राशि पर और साथ ही साथ चंद्रमा का संबंध शुक्र बुध के साथ नवम पंचम का, बहुत बढ़िया स्थिति बन रही है। गोचर कुंडली देखा जाए तो आज आपके लिए प्रभावी रहने वाली है। प्लान के साथ योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, आपके सभी काम बनेंगे भी और हर कार्य से आपको फायदा भी मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा, सूर्य द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं केतु के साथ, परंतु आज आपकी वाणी भी बेहद प्रभावी रहने वाली है। और राजनीति से जुड़े हैं तो आज गजब करेंगे आप। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। जब जैसा तब तैसा बोलिए, मौके का फायदा उठाइए। एकाग्र होकर के काम करेंगे, सफलता मिलेगी। मानसिक भटकाव कम होगा और व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं तो सफलता तो मिलनी है। परंतु
आज गोचर कुंडली में जो स्थिति बनी हुई है, मंगल राहु ने आपके सप्तम व्यापार भाव को घेरे में ले रखा है। सो एक बात का ख्याल रखिएगा, पार्टनरशिप के साथ में अगर व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ संबंध को मधुर बना करके रखने की ही कोशिश आपको करनी है। पैसों की समस्या से जूझ रहे थे या सामना कर रहे थे पैसों की समस्या को लेकर के, तो यह समस्या बहुत हद तक सुलझने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमी से मुलाकात, परंतु बात बहुत अच्छी हो, मैं नहीं कह सकता, तू मैं होगी। और प्रेम प्रस्ताव असफल होगा, सो प्यार का इजहार आज ना करें। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन असंतोषजनक नहीं है परिणाम। आज मां को अपने कुछ उपहार दीजिए और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और निवेश आप जानकार किराए से कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? परिवार के मध्य अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। समस्या का समाधान, सही समाधान निकल आएगा। परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं, परिवार के साथ बातचीत करते हैं, तो कोई बड़ी समस्या हल हो जाएगी। गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा चतुर्थस्थ संचरण कर रहे हैं और आपकी राशि पर ही सूर्य का संचरण जारी है। राशि से शुक्र और बुध 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। सो अपने सुखों पर व्यय करेंगे। जीवन साथी के साथ मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और इसमें आप अपने परिवार का, माता पिता का सहयोग लीजिए तो जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया होगा। किसी भी बात का बतंगड़ मत बनाइए। अच्छा समय कैसे व्यतीत हो इसके लिए प्रयत्न करिए और जरूरत पड़ने पर जिससे भी चाहिए मदद लीजिए। आज किसी सामाजिक कार्यक्रम की रूपरेखा या तो आप बनाएंगे या सामाजिक कार्यक्रम के लिए आप भागदौड़ करेंगे। बस सावधान रहना है। अगर किसी भी मामले में नेतृत्व कर रहे हैं तो हो सकता है आपके ऊपर उंगली भी उठ जाए। अहंकार को अपने दबा कर रखिएगा, वाणी में कटुता मत आने दीजिएगा और जो साथ के लोग हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा। मां के स्वास्थ्य को लेकर के जरा चिंतित हो सकते हैं आप। और आप अगर किराएदार हैं, घर बदलने की सोच रहे हैं तो नया घर मिल जाएगा। अपने लिए नए घर या जमीन की तलाश में हैं तो आज आपकी तलाश खत्म हो जाए। आपको कोई ऐसी अच्छी जगह मिल सकती है जो कि आपके मन के अनुकूल हो। घर परिवार को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की चिंता है तो उस चिंता से आप व्यथित न हो। चिंता जल्दी ही दूर हो जाएगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमी की बात पर भरोसा करिए। शक करने से प्रेम संबंध टूटेगा। आज प्रेमी को कुछ उपहार दीजिए। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। और वो विद्यार्थी जो देश से बाहर रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा, बेहद फायदेमंद है। और भोलेनाथ के ऊपर आज थोड़ा सा घी अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं लाभ भाव में शुक्र बुध की युति का होना, नजरिया आज आपका सकारात्मक होगा। आलस्य से बचना है, विवाद से बचना है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि किसी को खरी खोटी ना सुनाएं। अपने ऊपर आज नियंत्रण रखिए, अपने खर्च के ऊपर नियंत्रण रखिए, दिखावे से बचिए, अहंकार को जगह मत दीजिए अपने जीवन काल में। इससे आपको फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले से जूझ रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। आसपास के लोगों का साथ मिलेगा। जो भी समस्या पिछले कुछ समय से चली आ रही थी वो आज पूरी तरह से समाप्त हो जाने वाली है। समय ऐसा है कि आप हर समस्या से आज 2-2 हाथ करिए, समस्या ही पीछे हट जाएगी। बस आपको आगे बढ़ना है। आप मौके का फायदा उठाइए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए, अपने कदम पीछे मत हटाइए, समस्या को पीछे जाना होगा। और छोटे छोटे कार्यों में बहुत अधिक समय लग सकता है, सो इस बात का ख्याल रखिए कि समय अधिक छोटे छोटे कार्यों में न लगे। दोस्तों के साथ आज मतभेद हो सकता है। जीवन में जब आप सफल हो रहे हो और दोस्तों से मतभेद होने लगे तो यह असफलता की सूचना है। सो मतभेद से बचिए। विपरीत के प्रति आकर्षण होगा और विपरीत के कारण ही मतभेद की संभावना बढ़ेगी। विद्यार्थियों को आज निराशा हाथ लगने वाली है। जिस तरह की सफलता की अपेक्षा थी वो आज नहीं मिलने वाली आपको। और कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, जरा सावधान रहिए। प्यार का इजहार न करिएगा और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के उनका जलाभिषेक करिए, जल उनके ऊपर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें परंतु धैर्य और इत्मीनान के साथ, जानकार की राय लेकर के। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए द्वितीयस्थ चंद्रमा, शनि और गुरु की युति आपकी राशि पर ही। व्यापार में कुछ अच्छी घटना घटित होने जा रही है। व्यापार में सफलता की योग और धन संचयन की स्थिति बन रही है। घर परिवार
व्यापार हर क्षेत्र में गजब का है दिन, सकारात्मक है दिन, सफलता देने वाला है दिन। तैस में नहीं आना, क्रोध में नहीं आना, अपने आप को शांत रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और तनाव को अपने आप से दूर करिए। बोझ उठाना ठीक है, जिम्मेवारी उठाना ठीक है, लेकिन बात बात पर झुंझलाना, क्रोध करना यह ठीक नहीं है। सोच समझ करके अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तभी सफलता मिलेगी। किसी से आज उलझिएगा मत, नहीं तो उलझन बड़ी हो जाएगी। व्यापार का विस्तार करने वाले हैं, करिए, आप सफल रहेंगे। जीवन में जो भी कठिन स्थिति है वो कठिन स्थिति अब सुलझ जाएगी। धैर्य अगर आप रखते हैं आपको सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में आपको यथावत योगों का लाभ मिल रहा है, चाहे वो मालव्य हो या शश हो। धैर्य के साथ, संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। तनाव को टालिए, तनाव को दूर करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हर मामले में खुले मन से विचार करिए और किसी की बुराई तो भूल कर भी नहीं करनी है। धन लाभ के जहां योग बन रहे हैं वहीं रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बन रहा है। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और प्रेम संबंध के लिए भी दिन अनुकूल परिणाम देने वाला दिखाई पड़ रहा है। कोई गलतफहमी या शक इत्यादि उत्पन्न हो गया था वो दूर हो जाएगा। परंतु विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, उद्विग्न से रहेंगे आप। आज किसी की मदद करिए, जरूरतमंद की, हो सके तो बच्चे की मदद अवश्य करिए। कोई छोटा बच्चा मिल जाए आपको, उसकी मदद करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू और निवेश आप ना करें। साथ ही साथ आज मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा, मांसाहार से भी। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? चिंता, परेशानी, इससे मुक्ति मिलेगी। सहजता और संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखने वाली है। किसी समस्या का सामना जो कि आप पिछले दिनों कर रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बस उसे सुलझाने की हर संभव कोशिश करिए, समस्या की गहराई में जाइए और फिर देखिए आपको जो मिलेगा वो बिल्कुल श्रेष्ठ मिलने वाला है। समस्या तो आज आप खत्म करके ही मानेंगे। कारोबारी हैं तो आज कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। भाग्य भाव में शुक्र बुध की युति का फल आपको मिल रहा है और चंद्रमा के साथ नवम पंचम ये राजयोग आपको बेहद फायदा देगा। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मिल सकती है जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। पुरुषों हैं आप तो किसी स्त्री की सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी। हर मामले में आज जीवन साथी की राय लीजिए। नई दोस्ती, नया परिचय हो सकता है कार्यस्थल पर। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, घर का वातावरण भी खुशियों भरा और विद्यार्थियों के लिए भी आज बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। सभी तरह से दिन बढ़िया है, इस दिन का लाभ उठाइए। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। सेहत आज आपका बढ़िया रहेगा और आज मिश्री का दान आपको करना होगा मंदिर में जाकर के। और आज का दिव्य महाप्रयोग भूलिएगा मत, अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज काला। निवेश आप जानकार की राय से करिए। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? एकाग्र रहिए, एकाग्रता के साथ आगे बढ़िए। गोचर कुंडली में चंद्रमा सूर्य भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। सारा काम आपका एक एक करके पूरा होने वाला है, सफल रहेंगे आप। व्यापार से कोई संबंधित समस्या है, चिंता है, वो दूर होगी। व्यवसाय में कर्मचारियों के कारण परेशानी हो रही थी तो वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाने वाली है। कार्य विलंबित होगा लेकिन सारे काम बनेंगे। पराक्रम में आपके वृद्धि होने वाली है और घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर करिए। यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा में बाधा, बार बार रुकावट आएगी, विघ्न आएगा, लेकिन यात्रा आपके लिए फायदेमंद होगी। किसी पर भी बेवजह गुस्सा मत करिएगा। चिड़चिड़े स्वभाव से बाज आइए। किसी को नीचा दिखाने से बचिए। और खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो जरा सोच समझ करके खर्च करिए, क्योंकि अति कर सकते हैं। बिना देखे बिचारे कुछ खरीदना आपको नुकसान पहुंचाएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर किसी भी तरह की असंतोष या गलतफहमी की स्थिति है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। आज प्रेमी का असंतुलित रवैया आपको चिंता में डाल देगा। हो सकता है प्रेम संबंध में आज मुश्किल आए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी जागृत रहने वाली है। पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ करेंगे। और सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। गाय को आज रोटी दीजिएगा और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।